दोस्तों स्वागत है आप सभी को आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग आईसीजी पे। तो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक की तैयारी के लिए एक प्रैक्टिस सेट जो कि जीके एंड जीएस की है। तो ये है आपका क्लास नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। न कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उन्होंने उनका गठन के कारण चूने की पानी को दूधिया बना देता है। तो वे किसी लिए बनाते हैं, तो किसी के कारण से, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो दूधिया बना देता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन से एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? Which among the following is not a natural ecosystem? ऑप्शन ए फॉरेस्ट, ऑप्शन बी पॉन्ड, ऑप्शन सी लेक, ऑप्शन डी गार्डन। तो इनमें से प्राकृतिक नहीं है, मतलब कृत्रिम कौन है? तो गार्डन आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी आपका सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। Which among the following are the basic services provided under स्मार्ट सिटी प्लान? निम्नलिखित में से कौन सी सिटी, मतलब जो कौन सा स्मार्ट सिटी की योजना के अंतर्भुक्त सुविधा है? ऑप्शन ए क्या है ना, एडिक्वेट वाटर सप्लाई, पर्याप्त जल की आपूर्ति। नेक्स्ट क्या है, अश्योर्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई, मतलब 24/7 हावर आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलना। उसके साथ साथ क्या है, सैनिटाइजेशन इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्टेज मैनेजमेंट। तो जो एक स्मार्ट सिटी होता है तो उनमें से ये सारे चीज़ आपको देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, ऑल आर बेसिक सर्विसेज। ये जो तीन ऑप्शन में जो भी आया है, मतलब वाटर सप्लाई 24/7 हावर का, इलेक्ट्रिक सप्लाई, उसके साथ सैनिटाइजेशन, उसके साथ सॉलिड वेस्टेज को मैनेजमेंट करना, ये सारे चीज़ एक स्मार्ट सिटी में देखने के लिए मिलता है। तो मुझे कमेंट में बताओ कि जो भी कैंडिडेट कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कर रहा हो उनका जो राज्य है, मतलब उनका जो स्टेट है, कौन सा उनका स्टेट का अंदर कौन सा स्मार्ट सिटी आता है, उस स्मार्ट सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जैसे कि उड़ीसा का एक स्मार्ट सिटी क्या है ना, भुवनेश्वर है। महाराष्ट्र का मुंबई एक स्मार्ट सिटी है। उस तरह आपकी राज्य का कौन सा स्मार्ट सिटी है, प्लीज़ कमेंट में बताओ। और उसका पीडीएफ चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन स्केल विद माउंट एवरेस्ट? तो भारतीय प्रथम महिला कौन है ना, बचेंद्री पाल, जो कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। उन्होंने पहले माउंटेन पर, जो माउंट एवरेस्ट पर स्केल माउंटेन पर किया था। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जो औसत आय है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्या कहते हैं ना, नेट नेशनल इनकम, ऑप्शन बी कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन सी क्या कहते हैं प्री कैपिटल इनकम, ऑप्शन डी कहते हैं टोटल इनकम। जो कि औसत आय है वो क्या है ना, प्रति व्यक्ति आय उसको बोलते हैं, प्री कैपिटल इनकम उसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन द फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? जो कि पृथ्वी है, ये सूर्य है, उनका एक अक्ष है, वहाँ पर पृथ्वी है। जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने के, उसको हम क्या कहते हैं ना, उसको हम परिक्रमण व रिवॉल्यूशन कहते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष के चतुर्पाश घूमने के लिए जो कि एक दिन होता है, 24 आवर लगते हैं, उसको हम रोटेशन व घूर्णन कहते हैं। अब तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो यार वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ हॉट वेदर सीजन इन इंडिया? मतलब जो समर सीजन है तो इंडिया में कौन सी महीने से लेकर कौन सी महीने तक बीच में आता है? भारत में गर्मी का मौसम जो है उनका अवधि क्या है? तो उनका अवधि है
मार्च टू मई, मतलब मार्च अप्रैल में ये तीनों मंथ, ये 3 महीने आपका ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी का अनुभव होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आप अभी तक हमारे जो परीक्षा है उसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, और हमारे कोड ICG50 यूज करोगे तो आपको फ्लैट 50% का ऑफ मिल जाएगा, जो कि 3 महीने के लिए आपको ओनली 149 रुपीज़ में देखने को मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी 1 मंथ बाकी है। तो 1 मंथ में आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपका टाइम की मैनेजमेंट के साथ साथ आपका एक्यूरेसी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो इसीलिए टेस्ट सीरीज आपका लगाना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। About 70% of the about 70% of our energy requirement should be met by ऊर्जा की ज़रूरत का 70% डैश द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए अमीनो एसिड, ऑप्शन बी फैट्स, ऑप्शन सी लिपिड्स, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो ऊर्जा का जो ज़रूरत है 70%, तो हमने किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो अब कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पूरा किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द मीटर दैट मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज कॉल्ड। जो मीटर वो वाहन की चाल मापता है उसको क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं ना, उसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं। जो कि स्पीड को मापता है उसको स्पीडोमीटर व चाल मापी कहते हैं। और जो ओडोमीटर को पथ मापी किसको कहते हैं ना, जो डिस्टेंस को मेजर करता है। बाइक में 2 टाइप के मीटर लगता है, एक स्पीडोमीटर, अनदर इज ओडोमीटर। तो स्पीडोमीटर आपका स्पीड को मापता है, ओडोमीटर आपका डिस्टेंस को नापता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज। जो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब सर्वदा क्या होता है? तो समतल दर्पण के द्वारा बनाया वाला प्रतिबिंब सर्वदा आपका इरेक्ट होता है एंड क्या होता है ना, वर्चुअल होता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट ये दोनों होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। यहाँ पर वर्चुअल नहीं है, ओनली इरेक्ट है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। इरेक्ट के बदल में वर्चुअल होगा तो आप वर्चुअल पे ही टिक लगाना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो कोस्ट गार्ड का जो बेस्ट बुक आप परचेस करना चाहते हो, तो बेस्ट बुक एंड जो प्रैक्टिस सेट परचेस करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन पे उन बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाकर वहाँ से सीधा आप अमेजन से परचेस कर सकते हो। द एलिमेंट्स इन द मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड। आवर्त तालिका के मध्य में तत्वों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त तालिका जो मध्य में जो तत्व है उसको हम क्या कहते हैं ना, उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, जो कि संक्रमण तत्व भी बोला जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हु इन्वेंटेड द लाइटनिंग कंडक्टर। जो लाइटनिंग कंडक्टर को किसी ने आविष्कार किया था, तो उसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो ये आपका इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड प्रिजन डायरी। प्रिजन डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिजन डायरी पुस्तक किसी ने लिखा था ना, JP नारायण ने उस पुस्तक को लिखा था। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास पे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।